हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने कल पॉइंट देखा था जिसमें लोकतंत्र के बारे में, जिसमें जिम्बाब्वे के बारे में हमने देखा था और रॉबर्ट मुगाबे की हिस्ट्री देखा था कि किस तरीके से उन्हें काफ़ी ईयर्स तक लोकतंत्र के प्रशासन में रहे। तो उस वजह से जितना भी हमने लोकतंत्र का डिस्कस किया है, आगे कि लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र के प्रशासन में कौन कौन से देश हैं जो डेमोक्रेसी अपनाते हैं लेकिन पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी होता नहीं, तो उसी में भी देखा गया है कि लोकतंत्र के खिलाफ भी कुछ पॉइंट है ना। तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि लोकतंत्र के अगेंस्ट कौन कौन से पॉइंट हैं। तो जैसे कि देखिए, पहला है पॉइंट, देयर हैज बीन क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी बाय वेरियस पीपल। द चार्जेज आर दैट बहुत से लोगों द्वारा लोकतंत्र का आलोचना भी की जाती है उनके मतानुसार। तो उनके मत के अनुसार कौन से पॉइंट है? तो देखिए, पहला पॉइंट है, इट क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर्स फ्रिक्वेंटली। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है कि बार बार लोकतंत्र में क्या होते हैं, लीडर चेंज कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो भी कार्य करने वाले लीडर होते हैं, मान लीजिए अगर भाई काफ़ी अच्छा लीडर हो और वो कार्य करना अच्छे कार्य करने चाहते हैं, तो अभी उसका टाइम कंप्लीट मतलब होने वाला ही था 5 साल में, तो उसने अभी समझा कि हमें करना क्या चाहिए और उसके बाद उसका क्या हो गया, पोस्ट चेंज हो गया, तो वो कार्य कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे मतलब जो बदलने वाला कार्य में चेंज कर दिया गया तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, democracy is about power play and political competition. There is no scope for morality. लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। कहने का मतलब लोकतंत्र जो है आपका एक कंपटीशन टाइप का है, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है। और किसके लिए है ये? सत्ता का खेल, मतलब ये कहा जाए कि पावर का ये पूरा प्ले है, पावर प्ले है। और यहाँ पे नैतिकता की कोई जगह नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे कि नैतिकता को देखा जाए तो शायद कहा जाता है कि प्रशासन से आगे ना बढ़े। अगर सिर्फ नैतिकता के रूप से हम आगे बढ़े तो शायद आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये भी है इसका निगेटिव पॉइंट आपका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, so many people have to be consulted before any issue is solved. It leads to bad decisions. लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम आप देखोगे, कभी कभी कुछ मुद्दों पे कुछ फाइनल डिसीजन लेने में क्या होता है, काफ़ी टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में देखा जाए कोरोना है, उसके लिए भी किसी फैसले पे टाइम लगता है कि उसको क्या फ़ैसला लिया जाए उसके लिए। या कोई विवाद हो जाता है, जैसे बाबरी मस्जिद का विवाद था तो वो भी काफ़ी टाइम के बाद जाके फाइनल हुआ। फिर देखा है जम्मू कश्मीर का विवाद था, वो भी काफ़ी टाइम के बाद, कितने ईयर से बहस चल रही थी और काफ़ी टाइम के बाद जाके ये फैसला हुआ। इसी तरह से छोटे मोटे भी जो अगर बाई सामाजिक कोई विवाद हो तो उसका भी फैसला लोकतंत्र लेने में क्या करती है, काफ़ी टाइम लगाती है। जिसमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति मर भी गया, वो बुढ़ापे के बाद मर भी गया और उसका फैसला हो नहीं पाया, ठीक है ना। इस प्रकार से देरी करती है। तो ये है लोकतांत्रिक का एक मतलब एक तरह से रॉन्ग गलत पॉइंट, कि मतलब ये भी एक निगेटिव पॉइंट है उसका क्या। और उसके बाद होता है इस वजह से भी क्या है कि हर फैसले में वो देरी करता है, इसलिए निगेटिव पॉइंट इसका हुआ। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते रहते हैं। जो लीडर होते हैं जिसका चुनाव कर दिया जाता है, जिसको हम चुनते हैं, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मोदी जी का एग्जांपल लिया कि जैसे मान लीजिए बनारस से उन्होंने क्या किया था, चुनाव में वो खड़े हुए थे। और ठीक है, बहुत लोगों को, और वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, वहाँ क्या क्या आवश्यकताएं हैं जिसको कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बारे में उन्हें पता ना हो। तो ये है आपका कि जो चुने हुए जो लीडर होते हैं तो लोगों के हितों को, उन्हें क्या आवश्यकता है, उनकी क्या नीड है उस समय, उसको कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसके चलते वो क्या करते हैं, गलत फैसला ले पाते हैं। वहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है उसको हम विकास नहीं कर पाएंगे, उसका हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये है कि जो हम लीडर चुनते हैं, अगर वहाँ का लीडर वो ना हो, दूसरी जगह से होकर वहाँ का मान लीजिए लीडर बना हुआ हो और उसे हम चुनते हैं, तो उसमें भी है कि वो हमारे हित में वो फैसले नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शंस फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। लोकतंत्र में जो आपका
जो इलेक्शन होता है वो क्या है, काफ़ी इलेक्शन हो है डेमोक्रेसी में कि खर्च उसका बहुत ही खर्चीले, उसमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं तब वो तो क्या होता है चुनाव हो पाता है। और उसमें भी क्या आता है, उस पैसे खर्च करने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पैसा बांटना, किसी को दारू दे आना, किसी में भाई किसी को पैसे बांट के उनका वोट खरीद लेना, ये सब चीज़ें। तो ये है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को भी कम मिलता है, काफ़ी सह मिलता है, काफ़ी लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, करता हो गया, इसको करना कर लेना आप लोग। तो इसमें ये है आप लोग का कि जैसे कोई भी सामान्य चीज़ों का जो फैसला है हमें नहीं पता होता, लेकिन हम उसमें कूद पड़ते हैं उस चीज़ों के लिए। जैसे मैंने बाबरी मस्जिद का ही है, बाबरी मस्जिद में ये फैसला है कि लीडर वगैरह करेंगे, लेकिन फाइनल तो मुद्दे उनको बड़े लोगों से ही होंगे, लेकिन उसमें आम जनता भी क्या करती है, उसका फैसला लेने लगती है, जो क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लास्ट वाला था हमारा। तो ये हमारा रहा कि लोकतंत्र के विपक्ष में जितने भी पॉइंट हमने देखा वो लोकतंत्र के विपक्ष में देखा। तो ठीक है, आज यही वीडियो समाप्त करते हैं।